नमस्कार साथियों। हाल ही में स्विस एजेंसी IQ एयर ने IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किए हैं। तो इन इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति रही और देशों की क्या स्थिति रही, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हाल ही में स्विस एजेंसी IQ एयर ने मंगलवार को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इसमें 131 देशों का डेटा 30,000 से अधिक ग्राउंड बेस मॉनिटर से लिया गया। यानी कि अब की बार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है वो 131 देशों में मापा गया है। और इसके लिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापते हैं, शहरों में जो यंत्र लगे होते हैं, तो वो 30,000 से अधिक जो ग्राउंड बेस पर मॉनिटरों थे उनके द्वारा ये मापा गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 19 एशिया के हैं, जिसमें 14 भारतीय शहर तथा एक अफ्रीकी देश का शहर है। देखिए, जो क्वालिटी इंडेक्स आया है इसमें जो टॉप 20 शहर हैं सबसे प्रदूषित, उनमें से लगभग 19 शहर एशिया के हैं, क्योंकि एशिया में प्रदूषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। और उनमें से भी ज़्यादातर जो शहर हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं। तो अब की बार भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा। 2021 में हम 5वें नंबर पे थे। हवा में प्रदूषण नापने की क्या, यानी PM में 2.5 की गिरावट आई है। यानी जो एयर इंडेक्स है वो अब की बार थोड़ा सा सुधर गया है भारत का। इसके लिए सरकारें, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें बहुत से प्रयास करती हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए यह प्रयास संभव हो पाया है कि हम 5वें नंबर से अब 8वें पर पहुंच गए हैं, यानी 3 नंबर बैक चले गए हैं, क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो थोड़ा सा सुधर गया है। जो अब की बार रैंकिंग आई है वो पहले नंबर पर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, जो उसका लाहौर शहर पड़ता है, उसमें 97.4 PM पोल्यूशन है। चीन का झिंजियांग प्रांत का होटन शहर है, उसमें 94.3% प्रदूषण है। तीसरे नंबर पर भारत है। भारत का राजस्थान प्रांत का भिवाड़ी शहर आता है, उसमें 92.7% पोल्यूशन है। चौथे नंबर पर भी भारत का ही शहर है, दिल्ली में 92.6% पोल्यूशन है। और 5वें नंबर पर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, इसमें 91.8% पोल्यूशन है। अब की बार, पहले हर बार दिल्ली सभी देशों की राजधानी जो देखी जाती थी तो उनमें दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आता था कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। लेकिन अब की बार दिल्ली का 2 हिस्सों में सर्वे किया गया, इसलिए दिल्ली अब की बार सबसे प्रदूषित राजधानी की संख्या में नहीं आ पाई। अब तक दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया जाता था, लेकिन इस साल IQ एयर एजेंसी ने दिल्ली का 2 हिस्सों में सर्वे किया है, एक नई दिल्ली और एक दूसरा अकेली दिल्ली, यानी पुरानी दिल्ली। क्योंकि जब भी पूरी दिल्ली का सर्वे किया जाता था तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का सर्वे एक साथ होता था। इससे जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो रहने लायक एरिया है, यानी जो रूरल एरिया है, वो भी साथ में काउंट किए जाते थे, जिससे सभी एयर क्वालिटी के अंदर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का नाम दिल्ली आता था। लेकिन अब की बार सबसे प्रदूषित राजधानी अफ्रीकी देश चाड की आई है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 89.7% रहा। इसी में इराक का 80.1% रहा, पाकिस्तान का 70.9% रहा, बहरीन का 66.6% रहा। लेकिन अब की बार दिल्ली इन प्रदूषण की राजधानियों में नहीं आ पाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे काम करता है,
या इसकी गुणवत्ता कैसे मापी जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर हिंदी में कहें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक, यह दरअसल एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। इसके जरिए भविष्य में होने वाले प्रदूषण के स्तर को भी पता लगाया जा सकता है। देखिए, जब भी वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर होता है उसे मापने का एक यंत्र होता है। उस यंत्र से वर्तमान का तो पोल्यूशन मापा ही जा सकता है, लेकिन भविष्य यानी आने वाले टाइम का भी प्रदूषण उससे मापा जा सकता है। WHO का मानना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अनुसार एयर पोल्यूशन का कितना होना चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0 से 50 के बीच बेहतर माना जाता है। यानी कि जिस भी जगह का एयर पोल्यूशन 0 से 50 के बीच होगा वो जगह अच्छी होगी, और 51 से 100 के बीच संतोषजनक यानी ठीक ठीक माना जाता है। लेकिन जब ये 100 से ऊपर लग जाता है, 100 से 200 तक, तो इसको मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है, यानी सब कुछ ठीक ठाक ही है। और जब ये 200 से पार चला जाता है तो खराब स्थिति में आता है। 300 से 400 के बीच बहुत खराब, और 400 से 500 के बीच गंभीर रूप धारण कर लेता है। दिल्ली के साथ भी समस्या बहुत बड़ी है कि जब भी इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो दिल्ली के साथ लगते स्टेट हैं, जब भी उनमें धान का सीजन होता है तो दिल्ली का एयर इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है, जब यह गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तो इससे दिल्ली की आबोहवा बहुत ख़राब हो जाती है। दुनिया का सबसे प्रदूषित 100 शहर माने गए, 100 शहरों में से 72 एशिया के हैं। इनमें ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को वायु प्रदूषण का केंद्र बताया गया, यानी दक्षिण एशिया में ये देश आते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, इन देशों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण माना गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक ने प्रदूषण में कटौती करने के लिए आने वाले खर्च का एनालिसिस किया, यानी आने वाले टाइम में किस प्रकार वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके लिए विश्व बैंक ने एनालिसिस किया और इसके लिए 2.6 अरब डॉलर खर्च करने होंगे। यानी विश्व बैंक ने आने वाले टाइम में प्रदूषण को कम करने के लिए 2.6 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, अच्छे पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण में रहना सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ जिसके ज़रिए हमें इतने प्रदूषण में रहना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वच्छ प्रदूषण मिलना स्वच्छ वातावरण मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्री हैं, हर जगह उद्योग धंधे हैं जिससे प्रदूषण होता है। लेकिन प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो मापदंड अपनाए जाते हैं वो हर कोई पूर्ण तरीके से नहीं अपना पाता, क्योंकि इसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने में काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी पिछले 5-4 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर एयर प्रदूषण को कम करने की गंभीर कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में तो एक ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया जाता है ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या को कम किया जा सके। और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम बहुत से कदम उठा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सार्वजनिक जो वाहन है जैसे रेल हो गई, बस हो गई, इनसे सफ़र करें, पर्सनल सफ़र करने से बचें। इस प्रकार हम एयर पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें और वीडियो बनाने का साहस मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।